हिंदी साहित्य सेकंड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र में आज हम एकांकी अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या विपिन अग्रवाल की इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। यह एकांकी न होकर एक एब्सर्ड नाटक है और एब्सर्ड नाटक का अर्थ ये होता है कि जिसमें कोई बहुत ज़्यादा गंभीर कथानक नहीं होता, जिसका अर्थहीन उल जुलूल या बेहुदा कथानक जिसका होता है ना, उसे हम एब्सर्ड नाटक कहते हैं। और विपिन अग्रवाल की यह एकांकी एक एब्सर्ड नाट्य एकांकी है। इस तथ्य को हम अच्छी तरीके से पहले समझ लें। विपिन अग्रवाल ने बहुत कम संख्या में नाटक लिखे हैं, लेकिन उनके नाटक उस दौर में जब हिंदी नाटक अपने लघु आकार में हिंदी रंगमंच पर नए नए प्रयोगों के रूप में आ रहा था। नाटक और रंगमंच को सारे परंपरागत विधान, शास्त्रीयता, कलात्मकता, पात्रों की विशिष्टता, दृश्यबद्ध सौदेश्यता और साहित्यिक अलंकरण से मुक्त कर रहा था। हिंदी में असंगत नाटकों का आरंभ बहुत पहले भुवनेश्वर के द्वारा किया जा चुका था, किंतु इस प्रकार के असंगत नाटक लिखने में जो महारत विपिन अग्रवाल ने हासिल की, हिंदी के किसी अन्य नाटक एकांकीकार ने हासिल नहीं की। उन्होंने नए पूर्व प्रयोग तो किए भुवनेश्वर ने, किंतु विपिन अग्रवाल ने उन नाट्य एकांकियों में विसंगतियों को एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। नाटकों को इस एब्सर्ड नाटकों का एक इतिहास के रूप में उसको प्रस्तुत करने का कार्य विपिन अग्रवाल के द्वारा किया गया। हिंदी रंगमंच की प्रयोगशीलता से समृद्ध करने में उनका इस तरह से बहुत बड़ा योगदान है। उनका नाटक तीन अपाहिज हिंदी नाटक और रंगमंच दोनों को जीवन की अर्थहीनता, अस्तित्व संकट, उसकी रिक्तता, अकेलेपन की अभिव्यक्ति को नए शिल्प में प्रस्तुत करता है। विपिन अग्रवाल ने इस नाटक में तीनों अपाहिज आधुनिकता की परिणति को व्यक्त करते हैं, जिसे नाटककार ने बिना किसी कथानक के, नायक के, अपनी बहुत छोटे छोटे असंबंध जो एक प्रकार से उल जुलूल बेहुदा वाक्य हैं, उसके अनुसार उस कथानक का एक जटिल संयोजन से उन्होंने प्रस्तुत कर दिया था। उनकी तीन अपाहिज जो एकांकी नाटक हुआ था वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और इस प्रसिद्ध रचना के बाद ही विपिन अग्रवाल ने लोटन नामक एक विसंगति नाट्य एकांकी की अभिव्यक्ति की, और लेकिन वह रचना तीन अपाहिज जैसी प्रसिद्धि तो प्राप्त नहीं कर सकी, किंतु उनका नाटक कूड़े का पीपा ने जरूर प्रसिद्धि प्राप्त की। और विपिन अग्रवाल का जो एक नया नाटक खोए हुए आदमी की खोज, इस नाटक में भी उन्होंने प्रयोगात्मक प्रवृत्ति, नई शैली शिल्प की जो अन्वेषण की वृत्ति है उसको आधुनिक संवेदना के साथ जोड़कर उसका एक विशेष परिचय हमारे सामने उनके इन संबंध एक प्रकार से प्रस्तुत किया। इस नाट्य एकांकी में भी जीवन में व्याप्त एब्सर्ड जो स्थिति है या एब्सर्डिटी का जो चित्रण है वह काफ़ी हद तक सही रूप में हमारे सामने आ पाया था। जो एब्सर्ड नाट्य एकांकी है उसके अंतर्गत उसमें बनावट का जो ढंग है, भाषा का जो इस्तेमाल होता है वह एक अलग तरह का होता है। जीवन, भाषा और अभिनेता और दर्शक की एक प्रकार से मुठभेड़ होती है इस प्रकार के नाट्य एकांकियों में। विपिन अग्रवाल ने कहानी, उपन्यास और नाटक इन तीनों में भी एब्सर्ड को अपनाने का प्रयास किया था, किंतु उनको सफलता नाट्य एकांकी में मिल पाई। कहानी और उपन्यास में उनको वैसे एब्सर्ड जो विधा है उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। अब हम अदृश्य व्यक्ति की जो आत्महत्या है उस नाट्य एकांकी को देखते हैं तो बिल्कुल एक नवीनतम धारा से उत्पन्न यह एब्सर्ड नाटक है, जिसमें मोती, धीरज, राम और सीता राधा नाम के प्रमुख जो पात्र हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और मोती और धीरज की जो वार्तालाप से यह नाटक जो शुरू होता है उस के शुरुआत में इस नाटक के जो एक अंश हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं लेखक के द्वारा, उसमें एक परिचय हमें प्राप्त होता है धीरज का, जो 30 वर्ष का एक युवक है। तत्पश्चात धीरज और मोती की जो एक लंबी वार्ता है उसमें एक अदृश्य व्यक्ति का जो संबोधन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उससे संबंधित कथानक हमारे समक्ष शुरू हो जाता है।
आज हम जिस सभ्य कहे जाने वाले समाज में रहते हैं उसमें जो विसंगतियां हैं उसका बखूबी चित्रण इस अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या नाट्य एकांकी में हुआ है। सभ्य कहे जाने वाले समाज में जो विसंगतियों से घिरा हुआ वह समाज है जो निरर्थक और बेहुदा कहा जा सकता है, जिसका न तो कोई अर्थ है न समय के अनुरूप उसकी सार्थकता है। यानी विपिन अग्रवाल इस नाटक में समाज को ही जिस स्थितियों और विसंगतियों से भरा हुआ उसे ही वह निरर्थक और बेहुदा रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार ऐसे समाज में हर कोई व्यक्ति जो एक दूसरे से कटा हुआ है वह किस तरीके से जीवन यापन कर रहा है उसे हम सामान्य स्थिति नहीं कह सकते। तो धीरज और मोती की जो आपसी बातचीत है उस बातचीत के अंतर्गत यहाँ सारी बातचीत जो है, सारी परिस्थितियाँ हैं, वह आदमी और आदमी के मध्य जो परस्पर समझ और सहृदयता है ना, उस पर हमारे सामने उजागर किया गया है। अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एक एब्सर्ड नाटक के रूप में व्यक्ति के जो अकेलेपन, अजनबीपन, उसका जो अनौपचारिक व्यवहार है ना, उसका सटीक व्यंग्यात्मक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें या तो आज का व्यक्ति अपने परिचित को पहचानता ही नहीं और अगर पहचानता है तो वह इतना दिखावा करता है, इतना उसमें छल नज़र आता है कि वह अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र के साथ में भी इस प्रकार के छल का आचरण वह करने लग जाता है। धीरज और मोती की जो आपसी जो संपूर्ण बातचीत है उसमें मोती का यह संबोधन कि इससे यह साबित नहीं होता कि इधर उधर है उधर उधर है, हो सकता है इधर उधर और उधर उधर हो। यानी यह जो वाक्य है यह उलझुल है, बेहुदा है, लेकिन यह हमारे सामाजिक विसंगति को व्यक्त करता है कि कब व्यक्ति इधर से उधर, उधर से इधर, कब परिस्थितियाँ ना बदल जाती है व्यक्ति के जीवन में, इसका चित्रण इस संबोधन में हमारे सामने आया है। लेखक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे को पहचान भी ले तो वह क्या करता है, उसके सामने ढोंग करता है, उलझुल बातें करता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, समय के अनुकूल नहीं होती। लेखक के अनुसार मान लीजिए हम अपने घर की खिड़की से देख रहे हैं कि हमारा एक मित्र हमसे मिलने आ रहा है और हम उसे लपक कर मिलना भी चाहते हैं। अपने मित्र के प्रति हमारे मन में एक व्यग्रता का भाव होना भी चाहिए, किंतु वर्तमान समय में जो एक अजनबीपन है, जो एक अकेलेपन, जो एक व्यग्रता है, व्यक्ति को आगे बढ़ने की जो एक दौड़ है, सामाजिक जीवन से जो कटाव है, उसका यह परिणाम होता है कि वह उस अजनबीपन के कारण से अपने हृदय की जो समस्त कोमल भावनाएं हैं जो अपनत्व से भरी होनी चाहिए उसको वह दरकिनार कर देता है और परिस्थितियां यहाँ तक हो जाती हैं कि उस व्यक्ति को पहचानने तक से वह इनकार कर देता है। वो मोती और धीरज की जो बातचीत है कि यहाँ पर पेज संख्या 78 में वह संवाद के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है इस एकांकी। मोती क्या हुआ, धीरज हाँ क्या हुआ, मोती तुम्हारे लगता तो मालूम पड़ता, खैर अब तुम क्या करोगे, तुम जो करते हो मैं जो करता। उक्त बातचीत में संक्षिप्त संवाद और कथानक को आगे बढ़ाने की जो तीव्र गति की जो क्षमता है उसका एक दृश्य भी हमारे सामने उपस्थित किया गया है। इसी तरह पेज संख्या 80 के अंतर्गत धीरज और राधा की जो बातचीत है वह भी हमारे सामने उपस्थित हो रही है, जिसमें इस तथ्य को दिखाया गया है कि चिर परिचित मित्र जो लंबे अंतराल के पश्चात हमसे मिलना आता है, हमारे घर की घंटी बजाता है, किंतु हम बैठे रहते हैं और घर का नौकर जाता है, मित्र उसे नाम पूछता है, उसके आने की सूचना देता है, हमारा वह मित्र घर में बैठ जाता है, लेकिन हम हैं जो तपाक से उठ का स्वागत भी न कर पाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उसे कभी मिले ही न हो या हम उनसे कोई प्रथम बार मिल रहे हो। वह जोश, उत्साह, उमंग जो एक मित्र के मिलने का होना चाहिए वह दिखाई नहीं देता है। एक प्रकार से बदतमीजी हमें नज़र आती है। जो यहाँ एक संबोधन है सीता राम का, उठकर खड़े होते हैं, गाल हिलाते एक साथ, यह क्या बदतमीजी है। यह कथन, एकांकी का यह कथन इसी तथ्य को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसी तरीके से इस एकांकी के अंतर्गत हमारे सामने जिंदगी की जो ऊब ढोंग और जो एक यांत्रिकता है, जो भौतिकता और मशीनीपन है,
उसका एक यथार्थ चित्रण विपिन अग्रवाल ने अपने इस अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या में के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। मन तो जरूर करता है कि वह मित्र अभी चला जाए जैसे, क्योंकि हम स्वयं उससे ना तो कोई वह बात करने को तैयार होते हैं और न वह आज की परिस्थितियों में उस दबाव को वह झेल पाता है। लेखक के अनुसार सभी मनुष्य आज अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं और समानांतर से इस एकांकी नाटक में राधा सीता के बच्चों के बारे में जब पूछती है कि नाटककार द्वारा जो चारों पात्र हैं महत्वपूर्ण इस एकांकी में, उसको इस ढंग से उनके वार्तालाप को रखा गया है कि चारों की बातें परस्पर एक दूसरे को काटती ही नहीं, वरन एक दूसरे के सामने किसी तरीके से कोई आत्मीयता का दर्शाना भी हमारे सामने नज़र नहीं आता। इन लोगों की इन सभी जो पात्र हैं, इनकी रचनाएं, पुस्तकें, बच्चे, साग सब्जी सभी एक जैसे ढोंग इनमें आगे बढ़ता रहता है इस नाट्य एकांकी में। तो कुल मिलाकर विपिन अग्रवाल की इस प्रस्तुत एब्सर्ड नाटक में अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या में सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्यक्ति की जो यथार्थ चित्रण है उसका हमारे सामने किया गया है। कटा कटा सा एक व्यक्ति रहता है, एक एकांकीपन का, ढोंग का, स्वार्थ का एक अजीब चोला उसने पहन रखा होता है और उसके इस अजनबीपन और इस निरर्थक जो व्यवहार है उसका चित्रण ही इस अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी नाट्य में किया गया है। यदि इस एकांकी के उद्देश्य की हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से यह सही है कि आज हर कोई अपनी चिंताओं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और व्यक्ति को निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। चारों तरफ जीवन में घोर अंधकार, उबड़ खाबड़, असंगत और उलझुल लगने वाला जो जीवन है उसका एक सशक्त चित्रण हिंदी की इस एब्सर्ड नाट्य एकांकी में विपिन अग्रवाल के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। बातें वर्तमान समय में चाहे कितनी गहरी और सार्थक हो, किंतु मनुष्य अपनी भावुकता को दरकिनार करते हुए सार्थक और प्रभावशाली ढंग से एक दूसरे मनुष्य के काम नहीं आता है। इस तथ्य को हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित किया गया है। प्रस्तुत नाट्य एकांकी में आज के सभ्य समाज में जो हम सभी ऐसी स्थितियों से जो घिरे हुए हैं, जो निरर्थक हैं, ऐसा व्यवहार करने को मजबूर हैं, जो बेहुदा है और ऐसी बातें करने को हम लीक पीटते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए इस उलझुल और जो बेहुदा या अर्थहीन जो कथानक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया नाटककार के द्वारा, वह पूरी तरीके से उसमें सफल हुए हैं। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि विपिन अग्रवाल के कहने का तात्पर्य है कि हमारा मतलब, हमारी बातचीत और हमारी स्थितियाँ कहीं भी आदमी के बीच समझ और सहृदयता, संवेदनशीलता, प्रेम, दया, करुणा की सेतु नहीं बन पा रही है। तो हमारे जीवन में जो जितने भी हमारे पारिवारिक संबंध हैं, हमारा समाज है, हमारे जो संबंध हैं, उन सब के बीच में एक सहृदयता, संवेदनशीलता होनी चाहिए। वह दिखाई नहीं देती है, बल्कि जो दिखाई देता है उसी को चित्रण विपिन अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है और वह है एक प्रकार का ढोंग और आडंबर की दीवार। इस अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी नाटक में विपिन अग्रवाल ने इस एब्सर्ड नाटक में इसी सब ढोंग को बेनकाब करके जिंदगी के जो गहरे अर्थ हो सकता है उसको एक प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तथ्य को आप सभी विशेष रूप से ध्यान में रखें कि अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एक एब्सर्ड नाटक है। इसको स्पष्ट कीजिए। तो आपको पहले एब्सर्ड नाटक से तात्पर्य आपको बताना है, जो मैं पूर्व में व्यक्त कर चुका हूँ। यह एब्सर्ड नाटक पाश्चात्य परंपरा की देन है, जिसे भारतीय एकांकी नाट्यकारों ने अपनाया था, है ना। नाम केवल पाश्चात्य हो सकता है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्ति का जो जीवन का जो चरित्र है, उसका जो व्यवहार है, उस प्रकार का जो चित्रण है वह हमारे कई हिंदी नाट्य एकांकीकारों ने पूर्व में भी अभिव्यक्त कर दिया था। केवल एक अंग्रेजी नाम एब्सर्ड हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है।
है ना। बाकी जो चित्रण है वह पूर्व में हमारे जितने भी नए एकांकीकार हैं, चाहे वे भुवनेश्वर हैं, जगदीश गुप्त हैं या कोई अन्य एकांकीकार हैं, उन्होंने उसका चित्रण कर दिया। उसी कड़ी में विपिन अग्रवाल का नाम हमारे सामने आता है। तो एब्सर्ड नाटक जो अर्थहीन, ओलजलूल और बेहुदा जो सारा वातावरण है, जो उसी को कथानक के रूप में चित्रण करना एब्सर्ड नाटक कहलाता है। इसको स्पष्ट करते हुए फिर आप इस नाट्य एकांकी के कथानक और उसकी समीक्षा को प्रस्तुत करें।